हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोलाइडी विलयनों के लिए अणुसंख्य गुणधर्म के परिमाण वास्तविक विलयनों की अपेक्षा उच्च होते हैं। ये कथन सत्य है या असत्य? चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, हमें इसका उत्तर किस में देना है, सत्य या असत्य में। तो पहले हम ये समझते हैं कि देखिए, जो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन की तरह, वास्तविक विलयन की तरह क्या होते हैं, की तरह या की भांति, की तरह या की भांति अणुसंख्य गुण, अणु अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण में हमारे कौन कौन सा आता है? हमारा आता है वाष्प दाब में अवनमन। क्या आता है? वाष्प दाब में अवनमन। और क्या होता है? और होता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। और क्या होता है? और होता है हमारा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। परासरण दाब भी प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? वास्तुकुलाइटी विलयन वास्तविक विलयन की तरह अणुसंख्य गुण क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे क्या है? अणुसंख्य गुण है ये। अब बच्चों, एक बात की ध्यान रखिएगा कि जो अणुसंख्य गुण है, अणुसंख्य गुण है, ये किस पर निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं कणों की संख्या पर। कणों की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब आप ये सोचिए, लेकिन होता क्या है, लेकिन जो वास्तविक विलयनों की तुलना में, लेकिन वास्तविक विलयनों की तुलना में, वास्तविक विलयनों की तुलना में क्या होता है? जो कोलाइडी विलयन हमें मिलेंगे, कोलाइडी विलयनों में अणुसंख्य गुण, कोलाइडी विलयनों में जो अणुसंख्य गुण होंगे, अणुसंख्य गुणों के परिमाण, गुणों के परिमाण क्या होते हैं? कम प्राप्त होते हैं। परिमाण कम प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो, देखिए, ये तो हो गया। ये देखिए क्या लिखा है कि वास्तविक विलयनों की तुलना में जो कोलाइडी विलयनों में अणुसंख्य गुणों के परिमाण कम प्राप्त होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, क्या होते हैं? कोलाइडी विलयनों के जो कण होते हैं, कोलाइडी कण क्या होते हैं? संगुणित हो जाते हैं। संगुणित कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। संगुणित कणों के रूप में, कणों के रूप में स्थित होते हैं, में स्थित होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक द्रव्यमान निश्चित कर दें, क्या कर दें? अगर हम यहाँ पे निश्चित द्रव्यमान के लिए, अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान को क्या कर दें, निश्चित कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, निश्चित द्रव्यमान के लिए जो वास्तविक विलयनों में, किसमें? वास्तविक विलयनों में, वास्तविक
विलियनों में उपस्थित उपस्थित कणों की संख्या उपस्थित कणों की संख्या की तुलना करें, किससे करें? कोलाइडी कणों से। संख्या की तुलना में जो कोलाइडी विलियन होंगे, कोलाइडी विलियन में कणों की संख्या कम होती है। कणों की संख्या क्या होती है? कम होती है। कम, ये बात ध्यान रखिएगा, कम होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे जो हमारे जो देखिए, अगर हमने यहाँ पे द्रव्यमान को हमने अगर निश्चित कर दिया, द्रव्यमान अगर हमारा यहाँ निश्चित हो गया, तो आप ये समझिए कि जो कोलाइडिक कण क्या संगुणित हो जा रहे हैं। अगर ये बच्चों 3 कोलाइडिक कण हैं तो क्या हो जा रहे हैं? संगुणित हो जा रहे हैं। और वहाँ पे अगर वास्तविक विलयन के 3 कण हैं, सपोज दैट हम मान ले रहे हैं वास्तविक विलयन 3 कण, तो 3 के 3 ही रहेंगे, लेकिन कोलाइडिक कण 3 का 1 हो जा रहा है। जिस कारण क्या होता है, अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान निश्चित कर दे रहे हैं तो वास्तविक विलियनों में उपस्थित कणों की जो संख्या होगी वो कोलाइडी विलियन में कणों की संख्या क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी, निम्न होगी। तो कथन देखिए हमारा क्या लिखा है? कोलाइडी विलियनों के लिए अणुसंघ गुणधर्म के परिमाण वास्तविक विलियनों की अपेक्षा उच्च उच्च नहीं होते, निम्न होते हैं। अर्थात दिया गया कथन हमारा कैसा है? असत्य है, असत्य है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।